अस्सलाम वालेकुम गाइस, बॉयज ये समझ बस। सो गाइस वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। तो यहाँ पर मैं आपको एथेरियम यूएसडीटी के टेक्निकल बेस अपडेट दूंगा और यहाँ पर क्या करंट कंडीशन है, तमाम चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं डिटेल से शेयर करूंगा। और यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक प्रॉपर फ्री ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूँ, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन किस तरीके से करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। ओनली व्हाट्सएप आपने मेरे से रब्ता करना है, सिम पे वो चलेगा नहीं, ठीक है। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपने यूट्यूब का बताना है और साथ आपने कहना है कि ऐड मी, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द ऐड कर दूंगा। यहाँ पर अगर आपको मेरे जब से मैं ट्रेडिंग ग्रुप चला रहा हूँ तब से मैं जितने भी सिग्नल्स हैं सबके प्रॉफिट ग्रुप्स अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं चलाया है तब से सब प्रॉफिट के अंदर ही है, ठीक है। एक कभी एसिलेट नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर आप सबके प्रूफ्स देखना चाहते हो तो आपको मेरी टिकटॉक आईडी विजिट करनी पड़ेगी। टेक बाय सरमद के नाम से आईडी मिल जाएगी, नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर वीडियो पोस्ट है प्रॉपर, जब से सिग्नल दे रहा हूँ तब से हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली सिग्नल दिया था पोल यूएसडीटी का संडे वाले दिन, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको बाय रेंज में बाय करवाया प्रॉपर 1.1104 से लेकर 1.0802 तक बाय करवाया। और TP1 रखवाई हमने 1.1600 पे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप चेक कर सकते हो विद इन 2 डेज हमने प्रॉफिट को बुक किया। ओनली स्पॉट ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, कोई फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करवा रहा। फ्यूचर ट्रेडिंग मेरे नज़दीक हराम है, ठीक है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बदल नहीं सकता, बट अगर मेरे से उम्मीद रखनी है तो मैं बिल्कुल फ्री में स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल हलाल फ्री में एक अच्छा प्रॉफिट बुक करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 1.1600 पे हमारी 1 TP1 थी, प्रॉपरली अचीव हुई। वीक इससे भी ऊपर गई, TP2 के करीब से नियरेस्ट एरिया से इसने रिजेक्शन ली, बट इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारी TP2 भी अचीव होगी। और यहाँ पर हम बात करते हैं अब एथेरियम यूएसडीटी की अपडेट की। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा तो जिस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर प्रेडिक्शन की थी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हमारी प्रॉपर प्रेडिक्शन हिट हुई और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वैसी मार्केट हमारे रिस्पेक्ट में मूव की। यहाँ पर मैंने आपको एक एरिया बताया था 2265 वाला एरिया, मैंने आपको कहा था कि अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई तो आपको मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था वैसे ही हुआ, मार्केट नीचे गिरी। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये कैंडल इसके नीचे ही क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल्स इसके नीचे क्लोज है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाना चाहिए था कि मार्केट अब गिरेगी। जैसे मैंने कहा था कि वैसे ही हुआ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 2265 वाले एरिया से अगर कैंडल नीचे क्लोज हो गई देन आपने ध्यान रखने का अब यहाँ पर इसकी प्राइस गिरेगी, फॉल आएगा। और जैसे कहा था वैसे ही फॉल आया। और अभी जो स्टेम करंट जो इसका एक डिमांड एरिया है जहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हो अगर आपको दोबारा मिले, तो ये तकरीबन हमारे पास जो एरिया होगा वो एरिया राउंड अबाउट 2220 वाला एरिया, इसका एक अच्छा डिमांड एरिया मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छी बाइंग हुई है। और ये इन केस अगर ये डिमांड एरिया मतलब इसकी ये सपोर्ट ब्रेक होती है, देन सपोर्ट ब्रेक होने का तरीका समझ लो। सपोर्ट ब्रेक का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ये या फिर उसके नेक्स्ट कोई भी कैंडल इस सपोर्ट के नीचे 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोज हो, दैट्स मीन के सपोर्ट ब्रेक हो। अदरवाइज वो लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, इसलिए मैं सपोर्ट ही करवाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो देन ये सपोर्ट अब क्लियर होगी कि ब्रेक हो चुकी है। देन जो नेक्स्ट आपके पास डिमांड एरिया, जो अच्छा डिमांड एरिया वो 2185 वाला एरिया है, इस एरिया से आपको ये इजीली पंप होता नजर आएगा, ठीक है। इन केस अगर ये सपोर्ट एरिया भी आपका ब्रेक होता है, देन आपके पास जो एक अच्छा डिमांड एरिया वो 2128 वाला एरिया है, ये इसका एक अच्छा नियरेस्ट डिमांडिंग एरिया है जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुक करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मिले तो आप इसे खरीद सकते हो। और इनकेस अगर यहाँ पर ये नहीं आता और यहीं से ये पंप हो जाता है तो आपके पास जो इसका नियर रेजिस्टेंस एरिया वही है जो इसका पहले सपोर्ट था 2265 वाला एरिया। अगर आप यहीं से इसको खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन जो आपकी टीपी होगी वो होगी 2265 वाली। और इनकेस अगर इसका रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेक होता है और 2265 से भी ऊपर जाता तो TP1 बुक करो, ऐसे अपना बिल्कुल सपोर्ट के नीचे लगा लो, ठीक है। और नेक्स्ट TP2 आप लगा लो 2334 वाला एरिया, ठीक है। और अगर वो भी ब्रेक हुआ, नेक्स्ट जो आपका एक सप्लाई एरिया जहाँ पर अपनी TP लगा सकते हो वो 2377 वाला मतलब 70 वाला एरिया, यहाँ से लेकर 2380 वाला एरिया, ये आपका नियरेस्ट जो सब रेजिस्टेंस टूटने के बाद जो आपका एक मेन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो ये एरिया है। यहाँ पर अपनी TP रख सकते हो। और अगर आपने शॉर्ट करना है तो वो फिर आप अपने हिसाब से देख लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपने शॉर्ट लेना है, अगर आपने करना ही है, देन फिर आप अपने रेजिस्टेंस से ऊपर अपना ऐसे लगा लोगे, ठीक है, थोड़ा सा लगाना बिल्कुल। और अगर आप सपोर्ट ट्रेडिंग करो तो आपने अपनी सपोर्ट से बाय करना है और सपोर्ट से नीचे जितना आप रिस्क ले सकते हो लगा लेना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको करना है प्रॉफिट बुक करना है तो अपना एसएल मत लगाना, एसएल नहीं यूज़ करना, सिर्फ खरीद लेना और इंशाल्लाह ये जल्द पंप हो जाएगा और आप प्रॉफिट बुक करोगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये अपडेट मज़े की लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा।
और इसी तरह की अगर आप डेली बेसिस पे अपडेट्स चाहते हो तो याद से मुझे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, क्योंकि जब भी अपडेट्स आएंगी मौके पे आपको मिलेगी, तभी आप इसको देख के प्रॉफिट बना सकते हो।